वो भी बनाएंगे पगड़ी ही रहेगी। नहीं हमको पूरे टोपी नहीं पहनाओगे क्या? नहीं ऐसा है, मैं अपनी पगड़ी को बदलने वाला नहीं हूँ, पगड़ी तो यही रहेगी। तो ये आपकी मजबूरी है, आम आदमी पार्टी की है? नहीं, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, किसी की समझ होना। मैं रामपाल जी दोनों एक हैं, ये पगड़ी में रहेंगे, मैं टोपी में रहूंगा। लेकिन हाथ में तो दे दो, कोई बात नहीं। इतना कोई ये बात नहीं है, इसको ये कोई इशू नहीं है। अजी अब तो प्रधानमंत्री भी मस्जिद जाने लग गए, जब शुरू में थे तो वो मस्जिद में गए थे, तो अब आप तो क्यों मना कर रहे हो? आप पार्टी के दावे चलो ठीक है, धन्यवाद। अच्छा है, पहले छिपा होता है, तो हमने कहा नकारात्मक एकताएं इस देश में प्रयोग हो चुकी, अब इनको छोड़ना चाहिए और हमको सकारात्मक एकता के आधार पर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और देश को हम कुछ दे सके तो पूरा करें। इस दिशा में ये उठाया गया कदम। सर, भाजपा के किन नेताओं ने आपकी उपेक्षा करी? क्योंकि आप पहले भाजपा में थे, मतलब आप किस पे आरोप लगाना चाहेंगे कि इस वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं बीजेपी नहीं जाता? आखिर क्यों उपेक्षा हुई आपकी भाजपा में? ये कारण का खुलासा कीजिए। ऐसा है, चुनाव का जो घोषणा पत्र था 2013, स्वराज संकल्प 2013, जैसे ही सरकार 2013 में बनी और मूंगफली की खरीद जैसे इन्होंने बंद करना चाहिए 28 फरवरी को, उस समय हमारा पहला संघर्ष शुरू हो गया। हमने कहा कि आपके घोषणा पत्र में खरीद होगी वर्ष भर, खरीद होगी ग्राम स्तर पर, इसके लिए बनाया जाएगा स्थायी तंत्र, हर दाने की जाएगी खरीद। ये जो घोषणा पत्र था उसकी पालना नहीं होने से मैं व्यथित हुआ। उपेक्षा और अपेक्षाओं की बात नहीं, बात है सदस्यों कमेटी में नहीं हूं, लेकिन ये जो मुद्दे हैं यदि आप स्वीकार करेंगे तो आपको और हमको साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को भी साथ चलने के लिए वैचारिक एकता, वैचारिक समानता ये आवश्यक है। इसके आधार पर ही हम आगे लंबे समय साथ चल सकते हैं, अन्यथा इस देश के दो बड़े अनुभव हैं। नकारात्मक राजनीति के कारण 1977 में कांग्रेस हटी, जनता पार्टी आई, 2.5 साल चली और बिखर गई। दोबारा 1989 में फिर कांग्रेस हटाओ नारा लगा, कांग्रेस हटी, जनता दल आया और फिर बिखरा। तो ये जो बिखरने का क्रम है, जब शक्ति की प्रति दुर्गा मां की दुर्गाष्टमी के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शक्ति संचय का काल है और शक्ति संचय के दिन आप सबके दर्शनों को सौभाग्य मिला, इसको मैं मानता हूं कि पहले के जन्म का पुण्य। जहां तक किसान को सशक्त बनाने की बात, तो हमने हमेशा ये कहा जो भी पार्टी आती है वही के दामों की एकता के आधार पर सबको जोड़कर चलेंगे और जोड़ने का काम करेंगे। कि मैंने जहां भी अभी दौरे किए सब लोगों से पूछा, बोलो भाई तोड़ने वालों के साथ रहोगे या जोड़ने वालों के साथ? एक ही उत्तर आता है, जोड़ने वालों के साथ। तो जोड़ने वालों के साथ रहकर व्यवस्था परिवर्तन और किसान राज की स्थापना, ये दोनों विषय हम लगातार जो लड़ रहे हैं पिछले 37 वर्ष से, और 8 वर्ष से तो मैं अपनी वकालत छोड़कर पूरे देश में इसी आंदोलन को लड़ रहा हूं। और मुझे अच्छा लगता था जब आप पार्टी ने मुझे बुलाया दिल्ली में कि आप पार्टी मेंबर नहीं हो लेकिन किसानों के बारे में आप बोले, तो मैं गया, वहां बोले, हमने नारा दिया है भीख नहीं अधिकार चाहिए। और दूसरा हमने कहा है आज की स्थिति में जो राजनीति हो गई, जातियों में बटी, धर्मों में बटी, पार्टियों में बटी, इस राजनीति को नई दिशा देने की जरूरत है। इसलिए हमने नारा दिया कि अब तक हमारा मतदाता बटा जातियों में, पंथों में, धर्मों में, पार्टियों में, अब हम समान आर्थिक हितों के आधार पर एकता और उसके आधार पर मतदान, उससे बनाएंगे किसान वोट बैंक और उसी से लाएंगे किसान राह। और उसके लिए हमने नारा दिया है, वे जाति धर्म से तोड़ेंगे, हम मूंग उड़
भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा, कांग्रेस में खेत किसान कांग्रेस। तो जो भी पार्टी आती है किसानों को मानती है एक विंग के रूप में, एक शाखा ग्रुप में। हमने कहा किसान विंग नहीं है, विंग बाकी चीजें हो सकती है, किसान संपूर्ण देश है, किसान इस देश की मुख्य धारा है, इसलिए किसान होगा मुख्य पार्टी। तो किसान जब तक मुख्य पार्टी नहीं होगा, पार्टी की मुख्य धारा नहीं होगा, तब तक बदल हो नहीं सकता। इसलिए हमने विजन दिया किसान राज का। हमने कहा हम लाएंगे किसान राज। तो ये जो शक्ति है इसका केंद्र हो किसान। तो किसान राज में जितनी नीतियां बनेगी किसान को केंद्र में रखते हुए सारी नीतियों का निर्माण होगा। और उसके लिए हम चाहेंगे नहीं कि किसान भीख मांगने वाला बने, किसान अपना हाथ दया को। उनके अलावा मुनीन्द्र सिंह जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और गंगारूट साहब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी किसान आंदोलन के संघर्षशील साथी हैं। इनके आने से भी आंदोलन आज बहुत समृद्ध हुआ। किसानों की लड़ाई के लिए चाहे बड़े लंबे आंदोलनों की, यात्राओं की, बंद की और 12,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण से छुड़वाने जैसी ऐतिहासिक लड़ाइयों के जो नायक रहे रामपाल जी, वो हम सब लड़ाकों को, ये आम आदमी पार्टी नाम का आंदोलन लड़ाकों का एक इकट्ठ है, हम सबको प्रेरित करता है। मैं आमंत्रित करूंगा रामपाल जी को कि वो बताएं कि किस तरह हम लोग लगातार संपर्क में थे जब हम